ओके सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सीज़न 2 के लिए। सीज़न 2 में आप आ रहे हैं, बताइए इस बारे में, इस बार किस तरीके से नज़र आएंगे बैटमैन सीज़न 2? सबसे पहली बात तो ये कि मैं पहली बार किसी OTT में या सीरीज़ में काम कर रहा हूँ। योर ऑनर सीज़न 2 में मुझे लाया गया है। इफ़ द फायर इन द पोस्टर बिटवीन जिमी एंड मी, द फायर इन द टीज़र बिटवीन जिमी एंड मी इज़ ऑफ एनी इंडिकेशन, तो आप समझ लीजिए मेरे आने से बहुत आग लगेगी, बहुत हॉट हो जाएंगी चीज़ें, डिफ़िकल्ट हो जाएंगी चीज़ें, बहुत ही सिजलिंग हो जाएगा मामला। चूँकि कहानी इमोशनल कहानी है, एक पिता विशान खोसला किसी तरह से अपने बच्चे को बचाना चाहता है, अपने बेटे को बचाना चाहता है। गुरजोत नाम का ये कैरेक्टर जब सीज़न 2 में आएगा तो कितना मुश्किल होगा उसके लिए उस बच्चे को बचाना। बस इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाउ इंटरेस्टिंग ईच एपिसोड, ईच सीन इज गोइंग टू बी। बरसों से सुना, लोग कहते हैं कि a film, a story, anything or life is as interesting as the opposition is, as the villain is. तो गुरजोत जो है वो डिफ़िकल्टी बहुत पैदा होगी। सर जानना चाहूँगा जिस तरीके से कितना डिफिकल्ट हो जाता है बतौर एक्टर कि एक फ्रेंचाइज है जो ऑलरेडी हिट है और एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। जिस तरीके से गुरजोत इज अ कम्प्लीटली न्यू कैरेक्टर, यू आर नॉट देयर इन सीजन 1, ये कैरेक्टर नया है, तो मतलब उस कैरेक्टर में अपना एक एहसास कराना कि अब मैं इस कैरेक्टर में आ रहा हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर है, पहले वाले कैरेक्टर जो हैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रदर, मुझे तो कोई फिल्म हो, OTT हो, पार्ट 2 हो, कुछ भी हो, कोई प्रेशर नहीं होता। उसका बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं अपना काम पूरी सिंसेरिटी से, पूरी मेहनत से, पूरी रिसर्च से, पूरी लगन से, पूरी तैयारी से करता हूँ। उसके ऊपर वो अगर काबिल डायरेक्टर का साथ मिल जाए, जो कि इसमें है कि ई निवास शूल फिल्म में उसे नेशनल अवार्ड मिला है, सीज़न 1 में उसकी तारीफ़ हुई है। एंड अगर क्या कहते हैं कि आपको काबिल डायरेक्टर मिल जाए, लिखा हुआ मटेरियल इंटरेस्टिंग मिल जाए, आपको क्या कहते हैं कि को स्टार्स इंटरेस्टिंग मिल जाएं, तो ब्रदर थिंग्स बिकम ऑटोमेटिकली फैंटास्टिक। सो आई एम extremely happy that that I chose Your Honor and not, like I did not do some of the other work that was offered to me before, because this has a lot of element that I was looking for. I mean, आप देखिए अपलॉज जैसा प्रोडक्शन हाउस, बहुत ही पूरी अपलॉज जैसा प्रोडक्शन हाउस जो है वो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग मटेरियल को ढूंढता है, उस पर अच्छी लागत, अच्छा खर्चा, अच्छा रिसर्च करके बनाता है। एक सीज़न हिट हो चुका है, ई निवास जैसा डायरेक्टर, जिमी शेरगिल जैसा को स्टार, माहिक जैसी को स्टार और दूसरे यंग को स्टार्स, सोनी लिव जैसा प्लेटफॉर्म जो कि बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्स कंटेंट लोगों को देते हैं, प्रमोट करते हैं। एंड मेरे जैसा भूखा एक्टर, मैं सेटिस्फाई नहीं होता आसानी से। लगन से, मेहनत से मैं कैरेक्टर को, अपने काम को करता हूँ। तो आई फील दैट I personally had no pressure at all about coming into season 2, where other characters are established, other actors have validation and love of audience. No. There's a new character, it's coming, and it'll be interesting to watch Gurjot.
गुरजोत के कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से सर ये आप तक पहुँचा है, समझा नहीं मैं। मतलब आप तक किस तरीके से पहुँचा ये कैरेक्टर की अगर मैं बात मुझे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, अपलॉस की तरफ से अप्रोच किया गया कि इस प्रकार की इस सीरीज़ में हम आपको लेना चाहते हैं। कैरेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई, डायरेक्टर का नाम बताया गया, पास्ट एपिसोड्स भेजे गए, मैंने देखा और जैसे ही मैंने पहला नाम सुना, समीर नायर, I have a lot of respect for Samir Nair. He's a veteran media man, someone who's done fantastic work. Director E. Nivas, I have a lot of respect for. Jimmy Shergill, I have a lot of respect for. Sony and the material, these elements combined together was good enough. But what was fantastic was my role, my character of Gurjot. And when I met the director and when I realized how he wants to present it, how he wants to, how he sees Gurjot, I said, yes, I'm in. I like to do it and I'm happy that I did Your Honor too. ओके सर, इसी के साथ में फिल्म्स करी है आपने, काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी, एंड ये अब OTT पे जिस तरीके से हमें बताया कि पहला OTT है, क्यों लगा सर कि OTT करना है और करना है तो इसी सीरीज से करना है? देखिए, जहाँ जाओ दोस्त, फैंस, वेल विशर्स यही कहते थे, यार OTT नहीं कर रहे, किस OTT पे आ रहे हो? यार कोई जल्दी नहीं है, करेंगे, हमको बहुत ऑफर्स हैं, सही समय आने पर करेंगे। यहाँ तक कि मेरे दोस्त हैं हॉलीवुड के, अशोक अमृतराज, बात करें, Gulshan, are you doing any OTT? I said, no, not yet. He said, somebody like you would be a big hit on OTT. You can have your own show. I said, Ashok, no rush. When I find something interesting, I'll do it. But, you know, I feel very happy that you feel like this about me. And मुझे इस नए माध्यम में, इस तीसरे पर्दे पर, इस नए एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म में उसका भी हिस्सा होना था। तो इसलिए मैंने सही समय का इंतज़ार किया और जब मुझे सही चीज़, इंटरेस्टिंग रोल, इंटरेस्टिंग सीरीज़ ऑफ़र हुई, मैंने किया। जैसे मैं छोटे पर्दे यानी कि टीवी पे मैं कभी भी काम नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं करना चाहता था, अब भी नहीं करना चाहता और मैंने कभी किया नहीं है टीवी में, कोई टीवी सीरियल में मैंने काम नहीं किया। मैं उन टेक्नीशियन, उन कलाकारों का बहुत सम्मान करता हूँ जो छोटे पर्दे पर काम करते हैं। मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं किया। ओके, जिमी जी हैं इस बार, जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी पुरानी कास्ट है और कुछ नए कलाकार भी इस बार आपके साथ में जुड़ रहे हैं, नए किरदार जुड़ रहे हैं, माही इस बार ऐड हो रही है एंड और भी काफ़ी कैरेक्टर। कैसा सर माहौल होता था सेट का? अरे यार, हंस के पागल हो जाता था। सबसे ज़्यादा तो मैं ही हंसाता था, क्योंकि मैं पैंडेमिक में जब शूटिंग में सबसे ज़्यादा मैं डरता हूँ। 2-2-3 मास्क पहन के, हाथ नहीं मिलाना, हाथ तो अभी नहीं मिलाता किसी से, दूर दूर रहना, तो सबके लिए मनोरंजन का विषय मैं था। उसके ऊपर बहुत हंसी मजाक चलता था। जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, जो और प्रोड्यूसर हैं और वेरियस अदर पीपल, and we were having a wonderful time. We were having such an enjoyable time कि बता नहीं सकता, मतलब हंस के पागल हो जाते थे। तो we had a great time shooting this series and इनको कोई बजट की भी ऐसी टेंशन नहीं थी, जल्दी शूट करो, बड़े अच्छे से शूट कर रहे थे, बड़े प्यार से, बड़े ठहराव के साथ में, बड़ी जो चीज़ को जितना समय चाहिए वो किया जा रहा था। तो I enjoyed. If you see, when they release behind the scene videos, we were having a fantastic time. We enjoyed, we loved it. ओके, जिस तरीके से मेरे भी सबसे सारे स्टार कास्ट से मेरी जो बात हुई, सबने आपकी सर बहुत तारीफ करी है। सबने कुछ ना कुछ बताया कि मैंने सर से ये सीखा, मैंने सर हम बैठे रहते थे, सर खड़े रहते थे, सर की एनर्जी को रहती थी। तो सर मतलब, तो किस तरीके से देखते हैं सर ये आप, ये इस तरीके के जब कमेंट्स, जब कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं? पर देखा जाए तो मैंने
इन यंग एक्टर्स से बहुत सीखा, उनके काम करने के तरीके से, उनकी प्रेपरेशन से, उनकी अदायगी से, उनकी एक्टिंग से, और मुझे खुशी है कि उन्होंने भी मुझसे कुछ सीखा। ये तो बात फैक्ट है। When you are on the job, when you are there to act, when you are there creating a character, when you're creating a magic in a scene, तो आराम कुर्सी पे बैठ जाओ, ये कर लो, क्या मतलब है? I'm a man obsessed at that time. I'm not bothering anybody, I'm not being a nuisance, but I have that energy flowing that I want to be in that character. I want to be, like in that situation, and I want to be in that scene. I'm not disconnecting from it and becoming something else. So I'm glad that some of the youngsters found some interesting traits in my way of working. सर जानना चाहूँगा, काफ़ी लंबी फिल्मोग्राफी रही है आपकी, काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, एक सीनियर एक्टर हैं आप, बहुत तरीके के किरदार निभाए हैं, बहुत तरीके के रोल्स निभाए हैं आपने। कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो मतलब आज भी दिन में चाहो तो यार मुझे इस तरीके का कैरेक्टर ही मिला है, जो आप अगर बताना चाहें, जिसकी चाहत आज भी दिन में? मतलब पहली बात तो ये, मुझे तो कोई ज़्यादा लंबी वंबी लगती नहीं, मुझे तो लगता है कि अब तो खेल शुरू हुआ है, अब तो मज़ा आने लगा है, अब तो सेंस ऑफ थोड़ी प्रोग्रेस महसूस हो रही है कि एक तरफ इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सूर्यवंशी सिनेमा हॉल में चल रही है, लोग मेरी एंट्री पर, मेरे सीन्स पर तालियां बजा रहे हैं, उनको कादर उस्मानी का कैरेक्टर ज़बरदस्त पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ ऊपर वाले ने प्लान किया उसी हफ्ते में मेरी पहली एंट्री इनटू OTT सीरीज़, वो भी एक ऐसी सीरीज़ जो लोगों को बहुत प्यारी है, एक उसका सीज़न 2, उसमें मुझे मेन सिजलिंग कैरेक्टर की तरह लाया जा रहा है। मेरी एक और फिल्म, यंग फिल्म विद लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स विद यंग एनर्जी, कॉल्ड कैश, मेड बाय विशेष भट्ट, इज़ रिलीजिंग विद इन फ्यू डेज। मेरी मेगा फिल्म Indian 2 with Kamala Hassan, director Shankar, I'm shooting for that. My Polish Indian film called No Means No is ready for release. There are multiple other films I'm shooting for. And a character that I portrayed, bad man, in a film Ram Lakhan, is today become a large brand. It's the first time in the film industry, a character portrayed by an actor is turned into a film. Bad Man was a film made by Viacom 18. Bad Man is the name of my autobiography. Bad Man is also the name of its Hindi translation, whereas everything is in Hindi, but वो नाम नहीं बदला उन्होंने. It'll be the same in Gujarati, it'll be the same in Bengali. Bad Man के ऊपर एक म्यूजिक वीडियो, एक गाना बनाया गया है. And today, Bad Man is literally become a brand, one of the largest natural products Ayurveda company has launched a men's grooming products called Bad Man. With my face on it, with me endorsing it, me being partner in it. I mean, like, it's something that gives me a feeling कि कोई लंबा लंबा अरसा नहीं हुआ, अब तो इंटरेस्टिंग सब चीज़ें शुरू हुई हैं और मैं ग्रेटफुल हूँ फैंस का, यंगर, ओल्डर, दे ऑल लव माई वर्क, दे ऑल कनेक्ट विद मी. मैं ग्रेटफुल हूँ फिल्म मेकर्स का, एंटरटेनमेंट मेकर्स का, हु हैव फेथ इन माई एबिलिटी. मैं ग्रेटफुल हूँ ऊपर वाले का, जिसके आशीर्वाद से दिन रात तरक्की कर रहा हूँ. और अगर वो यंगस्टर्स मेरी एनर्जी की बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना कुछ मेरे अंदर बाकी है, कितनी और खूबसूरत एक्टिंग, कितने और खूबसूरत किरदार, कितने और खूबसूरत कैरेक्टर्स सिनेमा क्रिएट करने की मेरे अंदर शक्ति है. सो आई एम रियली नाउ वार्म्ड अप एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैड मैन टू कम. थैंक यू. वो लड़की बार बार तुम्हें इशारे कर रही है, तो इसलिए बंद कर दो. ओके सर, लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आप अगर बताना चाहेंगे? लास्टली कब आ रही है सर ये फिल्म?
कौन सी वाली? सर ये सीरीज कब आ रही है, अगर इसकी मैं बात करूँ? बस यही कहना चाहूँगा कि योर ऑनर सीजन 2 इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फायर बिटवीन जिमी शेरगिल एंड मी, and it's coming on Sony Live on 19th November. Your Honor Season 2. I'm playing Gurjot and I shall see you. थैंक यू सो मच सर, हमसे बात Okay. करने के लिए। ऑल द धन्यवाद। बेस्ट सीरीज। देखो भाई, वो लड़की हटती है तो आदमी हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे। काटो काटो केक पे काटो, मजा आएगा। जिमी सर रेडी आप? या आई एम रेडी। सर जब मैं सवाल करूँ तो आप लोग इधर पे देख सकते हैं, बट आंसर थोड़ा इधर पे देख के करना है। मैं आप ही को देख करता हूँ ना, तो थोड़ा नेचुरल लगता है यार। उसके अंदर देखते हुए ऐसा न्यूज़ एंकर की तरह लगते हैं। थोड़ा वो अजीब सा लगता था। हाँ, तो आप ही को देखता हूँ ना, थोड़ा बेटर। हाँ, जिमी जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सीजन 2 के लिए। थैंक यू, सीजन 1 बहुत हिट गया, सब लोगों को पसंद आया, इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच क्या यार। क्या मतलब किस तरह के रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं थोड़े से क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज की बात करूँगा कि पहला वाला जो है कहीं ना कहीं उसकी अपनी एक ऑडियंस निकल के आई है और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। वो इमोशन, वो ड्रामा, वो सारा कुछ जो है उन्हें बहुत पसंद आया है। मगर उन सबकी जो है वो एक मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैड वन थिंग टू से अबाउट द सीरीज़ वाज कि थोड़ा सा पेस इसका और होना चाहिए था, या फिर शायद ये 12 एपिसोड की जगह 10 होना चाहिए था। तो इस बार वो तो बहुत खुश होंगे क्योंकि एक तो इसके 10 एपिसोड हैं। ये मैं अपनी बात एज एन एक्टर या फिल्म से रिलेटेड इंसान को लेके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी अच्छी फिल्म जो है वो लंबी नहीं होती या छोटी नहीं होती। कोई बुरी फिल्म छोटी नहीं होती, लंबी नहीं होती, उस हिसाब से है। तो मगर हाँ, जहाँ तक पेस को लेके लोगों को, काफ़ी लोगों की एक कंप्लेंट आई थी, वो थोड़ा सा इस बार शायद घिर जाएंगे, क्योंकि उनको ये होगा कि यार ये तुम लोगों ने अचानक से, हम तो सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाने की बोल रहे थे, तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही, और वो कुदरती हो गया है। आई थिंक देयर किसी का कोई ऐसा बहुत बड़ा हाथ नहीं है कि इट्स जस्ट दैट जिस हिसाब से कहानी लिखी गई थी पिछली बार, उनको रिस्पांस के बाद खुद समझ में आया होगा कि यार ये 12 की जगह 10 होने चाहिए। और उसके अलावा जो पेस है, जब इतनी कहानियाँ जुड़ती हैं किसी कहानी के अंदर, तो पेस ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाती है। तो इस बार पेस जो है वो लोगों को सही लगेगी मेरे हिसाब से। सर जानना चाहूँगा, सीजन 2 तो आ रहे हैं, सीजन 1 की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत कैसे हुई सर इसकी? मतलब कहाँ से आप ऑन बोर्ड आए, किस तरीके से मतलब चीज़ें हुई? मेरे पास तो ई निवास आए थे कि मेरे पास एक ये कहानी है, और ये कहानी एक अडेप्टेशन है एक इज़राइली शो की, और उसको हम लोगों ने इंडियन उसमें अडेप्ट किया है। तो मैं आपके पास वो शो भी भेजूँगा, मैं उसकी स्क्रिप्ट भी भेजूँगा, तो आप देख लो, उसके बाद मुझे बताओ कि क्या है आपका वो सारा कुछ। तो मेरे पास वो कहानी आई, पहले तो वो स्क्रिप्ट को देख के ही मैं थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि वो कुछ 500 पेज के आसपास की एक स्क्रिप्ट थी। वो 2 मोटी मोटी किताबें, और फिर उसको पढ़ा, और उसके बाद मैंने शो भी देखा, बिकॉज दे वांटेड मी टू वॉच दैट ऑल्सो, वो भी देखा। और फिर हम लोग का डिस्कशन हुआ। ऐसे कहानी है, बट मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन यही था कि इसको थोड़ा सा ट्रिम डाउन जो है वो किया जा सकता है, बट आई डिडंट माइंड इट। आई मीन आई वाज हैप्पी टू हैव वॉच्ड दैट शो एंड रेड दैट स्क्रिप्ट। तो थी वो प्रॉब्लम, मगर इट डिडंट बॉदर मी दैट मच। मैंने उनको कहा, शायद उन्होंने भी उसी तरीके से लिया होगा कि दे डिडंट वांट टू कट एनीथिंग ऑफ या कुछ भी है, और फिर वैसे हुआ, और उसी तरीके से लोगों का रिस्पांस भी आया। यार बहुत मज़ा आया, बहुत सब कुछ बढ़िया था, बट तुमको नहीं लगता कि थोड़ा सा वो हो सकता था? तो फिर मेरे जैसा आदमी घूम के बोलता है, नहीं थोड़ा सा नहीं, मैं काफ़ी कुछ कर सकता था, मैं इसको सीधा 12 से 10 या 9 पे ले जा सकता था।
तो हाँ हाँ ले जा, फिर बोलते हैं हाँ हाँ ले जा सकते थे। तो आई थिंक वो इशू जो है वो मेकर्स को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ होगा, और कुछ ऐसा हुआ कि कहानी में कि अपने आप चीज़ें होती चली गई और पेस भी बनती चली गई, और कुछ नए किरदार भी जुड़ गए और कहानी और इंटरेस्टिंग हो गई। बिशन खोसला को पहले एक आध मुसीबतों ने घेरा हुआ था, बहुत सारी मुसीबतें जो हैं अलग अलग किरदारों के या उसमें आ गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आएगा लोगों को, स्पेशली जिन्होंने पहला सीज़न एंजॉय किया उनको तो बहुत मज़ा आएगा। सीजन टू की अगर बात करूँ, जिस तरीके से पहला सीजन जो था वो एक एंड पे खत्म हुआ था जी। कि आप जाते हैं उसको देखते हैं, वहाँ पे उसकी वो एंडिंग हुई थी। एंड नाउ सीजन टू, जब आपके पास सीजन टू का फिर कॉल आया, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? नहीं, सीज़न 2 का जो है वो छोटे छोटे डिस्कशंस और वो सारे कुछ मेरे ई निवास के साथ चलते रहते थे, क्योंकि ही वॉज इन टच विद सम पीपल फ्रॉम द इजरायली शो एंड द अपलॉज की टीम के साथ भी टच में थे। तो उनको ये छोटे छोटे स्निपेट्स, छोटा छोटा कहानी के छोटे छोटे हिस्से उनको पता लगते रहते थे कि इस एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है। तो कुछ कुछ ब्रीफिंग जो है वो होती रहती थी बात करके आपस में। लेकिन फाइनली व्हेन द थिंग केम एंड आई वॉच्ड इट, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को कम से कम ये चीज़ तो थी कि चलो बेसिकली क्या है कि पहले वाले सीज़न में कहानी का बेस बन गया है, मुद्दा बन गया है, किरदार सारे बन गए हैं। अब सीज़न 2 में जो है वो कहानी बरसेगी, तो कुछ वैसा ही होता है कि मतलब अब जो है वो बरसात होने वाली है, रायता फैलने वाला है। पहले एक आध मुसीबतें थी, अब बहुत हो गई हैं, और अब आगे क्या होता है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। जानना चाहूँगा, जिस तरीके से एक कैरेक्टर है, एक जज है, एक जज के साथ में उसके ऊपर की मुसीबतें आ रही हैं और ये इतनी सारी चीज़ों से वो डील कर रहे हैं। तो व्हाट आर द प्रिपरेशन कि मतलब आपको एक अपने उस चीज़ को, प्रोफेशन को भी दिखाना है वहाँ पे कि आप जज हैं, एक आपको वो चीज़ें भी दिखानी है और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, तो कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो जाता है बतौर एक्टर एक साथ में सेम टाइम दो चीज़ें मेंटेन करना। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये एक अडेप्टेशन है, ये किसी और देश के अंदर बनाई हुई, इज़राइल के अंदर बनाई हुई कहानी को लेके यहाँ के हिसाब से अडेप्ट करके और इसे बनाया गया है। अब क्या है कि वहाँ का जुडिशल सिस्टम जो है वो बहुत अलग है, यहाँ का जुडिशल सिस्टम जो है वो बहुत अलग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जब पहला सीज़न लिखा गया था तो उसमें कई चीज़ें अंडरस्टूड है कि आप 100% एफर्ट लगाते हो तो शायद आप 90%, 95% के आसपास चीज़ों को संभाल पाओ। मैं लीगल इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उतनी संभालने में पूरी कोशिश की गई, सारा कुछ है, बट दैट इज़ नॉट माई जॉब एज एन एक्टर, बट वो उसके लिए एक टीम होती है, लीगल टीम। लेकिन इस बार उस लीगल टीम को डबल किया गया, मतलब एक लीगल टीम पूरा को चेक करके मूव्स ऑन टू अनदर वन, दे ऑल्सो क्रॉस चेक इट, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो गई हो। But again, where the series are there, there is always scope to mend everything in the next season or whatever. तो कोशिश अपनी तरफ से, हर तरफ से यही की गई है कि चीज़ों को जितना करेक्ट तरीके से पोर्ट्रे किया जा सके वो करने की कोशिश की जाए। हालांकि ये कहानी एक बाप और बेटे की है, और वो बाप और बेटा जो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, और एक बाप जो बहुत रिस्पेक्टेड है, जो अपने डिसीशंस के लिए माना जाता है, पीपल लुक अप टू हिम कि कितना करेक्ट और सही जज है, और वही जज जो है वो एक लौते बेटे के एक हिट एंड रन केस के उसमें जो है वो किस तरीके से फंसता है और किस तरीके से उसको बचाने के लिए वो क्या क्या करता है, उसके ऊपर कहानी है। क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने अपने बेटे को लॉ के हिसाब से जाने दिया तो जिस जगह पे ये जा रहा है वहाँ वो सारे लोग हैं जिनके अगेंस्ट मैंने जजमेंट दी थी, और वो उसे छोड़ेंगे नहीं। काफ़ी शेड्स भी आपके कैरेक्टर में, एक तरफ एक बाप का रिश्ता भी चल रहा है जी, वोट भी संभाल रहे हैं, और हर चीज़ में उसको एक बैलेंस जो है वो रखना है। तो आई थिंक उस हिसाब से है। और जी, कितना मुश्किल, काफ़ी, अगर आपकी फिल्मोग्राफी की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी
काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, काफ़ी फिल्में आपने करी हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के किरदार करे हैं, वो एक ऐसा किरदार जो आज भी दिल में हो और जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये मौका मुझे मिलना चाहिए था या मुझे मिलना चाहिए मुझे कि मुझे एक इस तरह का किरदार करना है, वो क्या होगा? कोई ड्रीम रोल है कोई ऐसा? नहीं, ड्रीम रोल तो बेसिकली ड्रीम रोल के बारे में तो कुछ ऐसा है जो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई एक राइटर है जो आपकी तरह सोच रहा है, जो कह रहा है कि यार जिमी शेरगिल ने ये भी कर लिया है, ये टाइप का भी कर लिया है, ये टाइप का भी, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी दुनिया है जो उसने कभी नहीं पोर्ट्रे की है। तो मैं उससे ये करवाना चाहता हूँ और वो कहीं बैठा हुआ लिख रहा है और जब वो लेके आएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि इस बार अगर कास्ट की अगर बात करें तो आप पुराने सीजन के तो मतलब कलाकार हैं, इसके अलावा और भी कुछ नए कलाकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीजन 2 में, लाइक माही हैं, गुलशन जी हैं, तो हाउ वाज द एटमॉस्फेयर, कैसा था पूरा के साथ में काम करने का तरीका? ये एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि कोरोना चल रहा था थ्रू आउट, तो सबके सब जो हैं सबकी हालत ख़राब थी। अब कमिटमेंट भी होती है, आपको ख़त्म भी करना है, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी चलना है, हर चीज़ को उस हिसाब से करना है। तो एक जो मज़ा था शूटिंग्स का वो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सबके साथ मैं पहले फ़िल्में कर चुका हूँ और बहुत मज़ा आया है और बहुत इन्जॉय किया है हम लोगों ने फ़िल्में करके। इस वाले में एक थ्रेड थी, तो जैसे ही शॉट ख़त्म हुआ अपना मास्क वापस लगाओ, ये करो वो करो, यहाँ लाइन आ जाती थी मास्क लगाने से सारा कुछ, तो बहुत हाँ, कहीं जाते थे आउटडोर करने के लिए, वहाँ लॉकडाउन हो जाता था तो वापस आते थे, फिर कुछ दिनों के बाद वापस से जाना पड़ता था, फिर लॉकडाउन हो जाता था, 3 दिन का काम करके वापस आ गए। सो आई थिंक उस हिसाब से तो एक्सपीरियंस कुछ बहुत वो नहीं था, बट येस आई मीन पिछले सीज़न के सारे एक्टर्स थे इस बार, और जो नए एक्टर ज्वाइन हुए उन सबके साथ भी मोस्टली मैंने फ़िल्में की हुई थी, तो एक बहुत अच्छा फ्रेंडली मज़ेदार इफेक्ट था। हालांकि काम हमारा ऐसा था थोड़ा सा जो हर टाइम आपको हर शॉट में यू हैव टू बी देयर, बिकॉज लाइंस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रेफरेंस इन्फॉर्मेशन का है कि वो 4 बजे वो आदमी उसको मिला था, और अगर वो 10 मिनट लेट हो जाता तो वो कोई भी आदमी उस चेन को गलत बोल देगा तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है। डिफिकल्ट हो जाता है जिस तरीके से आपने बताया कि बीच में लॉकडाउन हो गया, फिर वो उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसा आप बोल रहे हैं उसी हिसाब से था, मैं हर चीज़ में डिफ़िकल्टी हो जाती है। देखने वाले को ये चीज़ें नहीं पता लगेंगी, लेकिन द रियलिटी इज़ कि डिफ़िकल्टी तो हो जाती है ना। आज आपने एक सीन किया जिसमें कि हाँ, जिसका एक पोर्शन आपने कंप्लीट कर दिया, उसकी 5 दिन की शूटिंग थी उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की, उसमें से आपकी 1 या 2 दिन की शूटिंग हो गई है और बाकी की अभी बची हुई है। अब 1 महीने के लिए आप लॉकडाउन में हैं या कुछ है, और उसके बाद 1 डेढ़ महीने के बाद आप वापस आते हैं। स्टेट ऑफ माइंड को तो छोड़ो, आप कितनी भी कोशिश करके उस लुक को मैच करने की कोशिश करो, लेकिन वो परफेक्ट मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैमरा जो है वो, अब ठीक है आप इसको OTT बोलते हो, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने 70, 75, 100 इंच के टीवी पे बैठ के देख रहे हैं, उनको तो एक एक बाल दिख रहा होता है ना, आप समझ रहे हो। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट हैपन्स इन कॉन्टीन्यूटी एंड दिस दैट एंड ऑल वॉट एवर, जिसको मैच करना मुश्किल होता है, बट देन देयर आर प्रोफेशनल्स फॉर दैट, उनका जॉब होता है, वो लोग करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए। लास्ट फिल्म कब आ रही है सीरीज, आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ 19 नवंबर को आ रही है, और पहले सीज़न को बहुत अच्छा प्यार मिला सब लोगों से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सीज़न भी लोग एंजॉय करेंगे, और थैंक यू सो मच। सो मच सर, हमसे बात थैंक यू वेरी, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।